वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ और इसकी कारकर्दगी मिसाली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैरा फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा फोर्स के पास आउट होने वालों को मुबारकबाद देती हूँ और पैरा फोर्स में शामिल होने वालों को अल्लाह ने मुल्क और कौम की खिदमत का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि पैरा फोर्स के अहलकारों पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी आयद होती है और लोगों की तकालीफ को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ और इसकी कारकर्दगी मिसाली है। बाजारों से तजावज़ात के खात्मे पर शहरी और खास तौर पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। तजावज़ात की वजह से गुजरने का रास्ता नहीं रहता था, ताहम अब आसानी हो गई है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान सबने मिलकर काम किया जो बाइसे फख्र है। अवाम की तकालीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मसनूई महंगाई से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया गया और अब पैरा फोर्स मिसाली है। नौजवान वादा करें कि रिश्वत नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पैरा फोर्स में बासलाहियत खवातीन भी शामिल हैं और खवातीन को अब बाजारों में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैरा फोर्स के क़याम से अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वीं इजलास के मौका पर आलमी मालियाती फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की दरीना शराकतदारी को सराहते हुए कहा है कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की क़यादत में ताउन मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने माली साल 2024 में $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट बाद $7 बिलियन की तोसी फंड सहूलत EFF और $1.4 बिलियन के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड RSF के बरवक्त इंतजाम पर IMF का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुख्ता अज़म के साथ की जाने वाली पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है और अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। ताहम हालिया सैलाब के माशी असरात को भी जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए नुकसानात की तखमीने की अहमियत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरक़ वस्ता के हवाले से इजलास में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने फ़लस्तीन के मसले पर भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेघर होती लाखों फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को आलमी बरादरी के सामने उजागर किया। मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए और फलस्तीनी अवाम को उनका हक दिलवाने में किरदार अदा करे। OIC कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ शाना बिशाना खड़ा है और 2 रियासती हल ही मसला फलस्तीन का मुस्तकिल हल है। उन्होंने कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आजाद और खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम नागज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के शाना बिशाना खड़ा रहेगा और उनके हक खुद इरादत की जदोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान ना हमारे भाई हैं और ना ही दोस्त। तालिबान हुकूमत ना मानी तो सख्त इकदामात उठाने पड़ेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमलों में हमारे शहरी फौजी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो दोस्त मुल्क कैसे कहा जा सकता है। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि आपके घर से हमले हों और हम भाई कहें, ये मुनाफिकत होगी। अफगान तालिबान हमारे भाई हैं ना दोस्त। अगर तालिबान हुकूमत ने रवैया ना बदला तो पाकिस्तान को सख्त इकदामात उठाना पड़ेंगे। अफगान महाजरीन के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान महाजरीन की वजह से पाकिस्तान को संगीन मसाइल का सामना है। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के परचम को सलाम नहीं करते और ना ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे में उन्हें भाई कहना मुमकिन नहीं। उनका मजीद कहना था कि अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर कब्जा कर लिया है और रेलवे को भी नुकसान पहुंचाया है। अफगान ट्रांसिट ट्रेड की सहूलत स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी को भी अफगानिस्तान से पुष्टपनाही मिल रही है। उन्होंने बताया कि अफगान महाजरीन के मसले का हल महीनों की नहीं बल्कि दिनों की बात है। अगर अफगानिस्तान जन्नत नजीर बन गया है तो महाजरीन को वापस जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक मेरे ख्यालात पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से कोई इख्तलाफ नहीं, इसलिए मुझे बात करने से नहीं रोका गया।